अमेरिका का आज ईरान पर बड़े हमले का ऐलान। वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है ईरान पर आज अब तक के शदीद तरीन हमले होंगे। उन्होंने ईरान पर इल्जाम आयद किया कि वो स्कूल और अस्पतालों से मिसाइल दाग रहा है। ईरान बौखलाहट का शिकार है, बदहवासी में इकदाम कर रहा है। मुश्तबा खामनाई के लिए दानिशमंदी होगी, वो डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम पर अमल करे। अगर ईरान ने आबने हुर्मस से तेल की आमदोरफ्त रोकी तो इसे सख्त जवाब देंगे। End of Operation Epic Fury, we are winning with an overwhelming and unrelenting focus on our objectives. One, destroy their missile stockpiles, their missile launchers, and their defense industrial base. Missiles and their ability to make them. Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. Big mistake by the Iranian regime to start targeting its neighbors right away, exposing who they are and what they're all about, indiscriminate targeting. If Iran does anything to stop the flow of oil within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America 20 times harder than they have been hit thus far. ईरान के जवाबी वार जारी हैं। ऑपरेशन वादे सादिक की 35वीं लहर का आगाज। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल हदफ। कतर ने मजीद 5 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। यूए ने भी 8 मिसाइलों और 26 ड्रोन्स हमलों को नाकाम बना दिया। जबकि दूसरी जानिब खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि ईरान के साथ जंग में 150 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि अमरीका ने इसराइल को ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का कह दिया है। अमेरिका ने ईरान के ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। सदर ट्रंप को यकीन है जल्द अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। जब अहदाफ हासिल हो जाएंगे तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप और तवानाई की टीम आलमी मंडियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी फौज ईरान की मिसाइल तंसीबात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक ईरान गैर मशरू तौर पर हथियार न डाल दे। व्हाइट हाउस तर्जमान ने बताया कि अमेरिका ने आबने हुर्मस में अभी तक किसी जहाज की मदद नहीं की। सदर ट्रंप आबने हुर्मस से तेल की आज़ादाना तरसील के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान पर हमले के अहदाफ हासिल न होने पर सदर ट्रंप बौखला गए हैं। पैदर पे मुत्तज़ाद बयानात के बाद हमले की जिम्मेदारी अपने दामाद समेत 3 अमरीकी ओहदेदारों पर डाल दी। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टीव विटकॉफ, जेराड कुश्नर और पीट हेगसेथ की गुफ्तगू से उन्हें ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका पर हमले करने जा रहा है। अगर अमेरिका हमले नहीं करता तो ईरान कर देगा। ताज़ा बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने वाली है। अमेरिकी सदर ने तेहरान के साथ बातचीत का इंदिया भी दे दिया। हुर्मस बंद रखने पर ईरान को पहले से 20 गुना ज्यादा उसूल पर अमल करे। हर जारहाना अमल का मुतनासिब फौरी जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान बगैर किसी हिचकिचाहट और बगैर किसी इस्तिस्ना के जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर उन्होंने बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो हम भी इसी अंदाज में जवाब देंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की कोशिशें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन। अमरीकी हमलों और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पुतिन ने जंगबंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है ईरान की जानिब से बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना खतरनाक हो सकता है। खुराक, पानी, तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाना संगीन जुर्म है। ईरान को खलीजी ममालिक पर हमले फौरी तौर पर बंद करने चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का रूसी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
इसराइल की लबनान में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जनूबी इलाके में बमबारी से 4 ईरानी सिफारतकारों को शहीद कर दिया। बेरूत, वादी बीका, तायर समेत दीगर मकामात भी सेहूनी तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें मजीद 15 शहरी शहीद और 30 जख्मी हो गए हैं। एक हफ्ते से जारी हमलों में शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 500 के करीब पहुंच गई है, जबकि 1300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। ख़याम के इलाके में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया गया। मशरिक़ी वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान को तेल की खरीदारी और शिपिंग में मुश्किलात का सामना। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है आलमी शिपिंग लाइन से जहाज़ों की दस्तयाबी कम है, तेल की आलमी मंडी में खरीदार ज़्यादा हैं, प्रीमियम भी वसूल किया जा रहा है। मामला क्या है जानते हैं, रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, किन मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान को? बिल्कुल, इंडस्ट्रीज राय का बताना है कि तेल की आलमी मंडी में खरीदारी ज्यादा है और प्रीमियम भी पेट्रोल पे वसूल किया जा रहा है। शिपिंग लाइन के किराए कई गुना बढ़ गए, बारिश सरचार्ज भी आयद हुआ है। सरकारी व निजी तेल कंपनीज को तेल खरीदारी के जो टेंडर हुए थे उससे पेशरफ का अभी तक इंतजार है। पीएसओ को तेल के आलमी टेंडर पे कोई बोली दहिंदा नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद आज जो 15 करोड़ लीटर का जो टेंडर किया है पीएसओ ने, उस पर जो है वो बोलियां आई हैं। पीएसओ का कहना है कि इस हवाले से कि टेंडर में बैनुल अक़वामी कंपनियों की भरपूर शिरकत हुई है। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र पीएसओ ने फ्यूल स्टॉक की सतह मजीद बढ़ाने का फैसला किया है और इस हवाले से जो है वो पीएसओ पुरअज़म है कि मुल्क में एनर्जी सप्लाई को जो है वो मुस्तहकम रखेगा। इस अज़्म का इज़हार किया गया है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि पाकिस्तान से फिजाई सफर करने वालों के लिए बुरी खबर है। मुल्क में जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने के बायस एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा कर दिया है। मजीद बात करेंगे, जावेद गजर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, डोमेस्टिक परवाजों पर 2800 से 5000 रुपए फी टिकट का इजाफा किया गया है। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर स्टेशन के किरायों में इजाफा किया, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए भी 10 से 28,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता और वस्त एशियाई मुल्कों के लिए 15,000 रुपए तक इजाफा किया गया, जबकि पाकिस्तान से टोरंटो मैनचेस्टर की परवाजों पर 28,000 रुपए तक फी टिकट इजाफा हुआ है। टोरंटो मैनचेस्टर की इकॉनमी क्लास से एक तरफा किराया 2.5 लाख रुपए से तजावुज कर गया है, जबकि चंद दिन कबल पाकिस्तान में तैयारों की जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया था, जिसके बाद फी लीटर कीमत पाकिस्तान में 342 रुपए फी लीटर हो गई थी। और जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफे के पेश नजर मुल्की एयरलाइन ने किरायों में डोमेस्टिक और बैनुल-अक़वामी परवाजों पर इजाफा किया है। बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में परवान चढ़ती दहशतगर्दी खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब की भी तालिबान रजीम पर शदीद तनकीद। कहा अफगानिस्तान में फितना ख़वारिज, ETIM, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में चीनी शहरियों पर भी हमले हुए, जिससे मुतअद्दिद हलाकतें हुई। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से तमाम दहशतगर्द अनासिर का मुकम्मल खात्मा करे। आलमी माहिरीन का कहना है कि भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए संगीन चैलेंज है। आलमी आवाज़ें पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद हैं कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों की पुष्पनाही में मुलविस हैं। हालिया में पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा, खवातीन पर मुबैना तशद्दुद, एक खातून जाम बहक हो गई। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद नवीद ने हमें ज्वाइन किया। आबिद, क्या मामला ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है फालिया के नुवाई गांव दरिका में पेश आया है, जिसमें थाना सिविल लाइन पुलिस ने असलम नामी बंदे को गिरफ्तार करने के लिए मुदई के हमरा छापा मारा। मुकदमा मुदई जो है वो उसमें उस वक्त तो घर पे मौजूद ना था, लेकिन उसके बच्चों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसपे खवातीन जो है उन्होंने मुजाहमत की। तो उसी मुजाहमत के दौरान जो है वो पुलिस की हाथापाई और डंडे सोटे चलने की वजह से मुतासिरीन का कहना है कि उनकी वालदा जहाँ बक हो चुकी है और पुलिस ने मतलब कि घर में बगैर किसी वारंट के दाखिल हुई है, बगैर लेडीज कांस्टेबल के। आबिद, बेहद शुक्रिया आपका तफसील के लिए।